हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। मेरे दोस्त परसेंटेज के बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे क्लासेस और नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका लेवल इम्प्रूव होते जाएगा दोस्तों। और आप क्वेश्चन को लगाते जाए, प्रीवियस ईयर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। जहाँ की क्लासेस हुई है आपसे सॉल्व होगी। पहला क्वेश्चन आपको आज दिखेगा मेरे भाई, बोलता है यह एक नेक्स्ट टाइप कहिए चाहे जो टाइप कहिए, अगला क्वेश्चन है। बोलता है दोस्त, इफ हाउ टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ रिडक्टिंग ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, अ पर्सन गोट अ रिड्यूस ऑन ए 2100 रुपए द अमाउंट ऑफ हाउ टैक्स इज पेड। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, नियत तिथि से पूर्व, नियत तिथि से पहले अगर आप बिल की भुगतान करते हैं तो आपको 12% छूट दिया जाता है। और एक व्यक्ति ने अपनी समय से पहले भुगतान किया और 2100 रुपया का छूट पाया, तो वह भुगतान किए गई राशि क्या होगी। क्वेश्चन एक कह रहा है दोस्तों, समझने की कोशिश करना भाई। जैसे आप एक मॉल में जाते हो या हटाओ बिजली का बिल भुगतान करना रहता है, आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, आप इस टाइम को आप पेमेंट कीजिए, 2.5% डिस्काउंट मिलेगा। या इस तरह आता है, आप इस ऐप से पे कीजिए, आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरह से क्वेश्चन है, एक आदमी अपना घर का किराया अगर टाइम से पहले जमा करता है तो 12% मालिक उसको छूट दे देता है। और इसी तरह से एक व्यक्ति ने 2100 रुपया की छूट लिया अपने मालिक से, तो भुगतान की गई राशि क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा सर 12% छूट दिया जाएगा और 2100 यहाँ पर छूट मिला है, यानी सबके लिए तो समान भाव होगा। या आप जमा करें या हम जमा करें, सबके लिए मालिक यदि अनाउंसमेंट हो जाती है तो मालिक सबके अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट करता है। तो यदि 12% आपको हाईएस्ट छूट है मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति को कितना % हाईएस्ट छूट मिलेगा, तो 12% छूट मिलेगा। इसी तरह से एक व्यक्ति ने मेरे भाई 2100 छूट पा लिया है, तो यह भी व्यक्ति के लिए हाईएस्ट छूट होगा सर। तो दोनों छूट को बराबर अगर कर दे सर, यानी 12% डिस्काउंट मिलेगा सर, और 12% का वैल्यू 2100 रुपया है मेरे भाई। तो यहाँ से अगर निकाले सर तो 4% का वैल्यू मेरे भाई 700 रुपया हो जाएगा सर। 4% का वैल्यू 700, 12% का वैल्यू 2100, तो 4% का वैल्यू 700, 3 से काट दिए हैं दोस्तों, तो 4% का वैल्यू 700 रुपया का। समझिए, कोई भी अपने आप में 100% होता है दोस्तों, कोई भी अपने आप में 100% होता है। और 100% में से कोई भी व्यक्ति अगर टाइम से पहले जमा करता है तो उसको 12% का डिस्काउंट दिया जाता है। यानी उस व्यक्ति को कितना % जमा करना होगा, तो 28% उस व्यक्ति को जमा करने होंगे। यानी कोई भी व्यक्ति को 100% देना रहता है, उसमें भी 12% छूट मिलता है, तो 88% किसी भी व्यक्ति को जमा करना होगा, भुगतान करना होगा। तो वही बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ द हाउस टैक्स इज पेड, यानी उस व्यक्ति को 88% पेड करना होगा टाइम से पहले। 4% का वैल्यू 700, यहाँ 22 से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो 22 चौक 88 हो जाएगा। यदि उधर 22 से तो इधरों 22 से, यानी 22 चौक 88%, 88% का वैल्यू मेरे भाई 154 हो गया, इतना रुपया हो गया। समझने की कोशिश करना, यानी किसी भी व्यक्ति को इतना रुपया पेड करना होगा ड्यू डेट से पहले। अगर वह बिल का पेमेंट का हाउस टैक्स देता है तो उसको इतना रुपया देना पड़ेगा। यही था क्वेश्चन की डिमांड। यानी कोई भी 100% अपने आप में दोस्त उसी भी उस पे 12% की छूट देता है, तो वह 88% उसको पेड करना होगा। तो एक आदमी को जो कि घर का टैक्स पेड करना है टाइम से पहले, उसमें मेरे भाई इतना रुपया देना पड़ेगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, किसी भी व्यक्ति को इतना रुपया देना होगा।
क्वेश्चन समझ में आया। अगला हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगला हम कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, क्रमशः। जैसे कोई भी संख्या में 10% बढ़ रहा है तो उस संख्या में फिर से 10% बढ़े, उस संख्या में फिर से 20% बढ़े। सक्सेसिव मतलब होता है दोस्तों लगातार बढ़ते जाना। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के रूप में। उसके बाद उस पर बेसिक हम क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए एक सेकेंड दोस्त। चलिए हम सक्सेसिव देखते हैं। जैसे एक आदमी, जैसे आप मॉल में जाते हैं, उस पे बोलता है कि आपको इस बैग पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है सर, और इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट और दिया जाएगा। जैसे आप गए मेरे दोस्त, जैसे मॉल में लोग बोला आपको इस सामान पे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आपने बहुत उसको कहे सर और कुछ छूट दे दीजिए सर, और जैसे इससे अच्छा एग्जाम्पल, आप मॉल में तो छूट नहीं देगा, आप किसी दुकान पे चले जाए, कपड़ा के दुकान पे आप कपड़ा लेने गए, वो बोलता है सर आपको इस पर हम अभी ऑफर के रूप में 10% छूट दे रहे हैं। आप कहे नहीं नहीं, और कम कर दीजिए, और कम कर दीजिए, आप बोलने लगे अपने, तो आपके रिक्वेस्ट के अनुसार वो बोला कि ठीक है सर, आप इतना कहते हैं अगर, तो आपको और इस पर 5% का छूट देते हैं। मतलब मेरे दोस्त सक्सेसिव के मतलब होता है कि कोई भी वस्तु पर अगर आपको 10% छूट दिया जा रहा है, उस पर भी 5% और छूट दिया जाता है। अगर किसी भी वस्तु पे 10% छूट दिया जाता है तो आपको मेरे भाई उसका 90% पेड करना होगा। कोई भी वैल्यू 100%, उस पर 10% डिस्काउंट, आपको किसी भी सामान का 90% मेरे भाई पेड करना होगा। और ये भी 90% पे आपको और 5% का डिस्काउंट देता है मेरे भाई। तो यह जो 90% पर आपको 5% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि 90% पर 5% का और डिस्काउंट देना, यही सक्सेसिव का होता है। तो अगर आप एग्जाम में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, तो आपके पास ना टाइम इतना है और ना एसएससी के पास इतना टाइम है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके बेसिक पे मेरे भाई कितना भी आसान और कितना भी हैवी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व होता है। जैसे मेरे भाई समझने की कोशिश करना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। यह तब मेरे भाई जब किसी भी वस्तु पर 2 सक्सेसिव दिया जाए। अगर आपको 3 सक्सेसिव रहे, अगर आपको 4 सक्सेसिव रहे, तो हम सब समझेंगे, फिर आपको मैक्सिमम 4 तक ही देगा, मैक्सिमम 3 तक ही देखने को अभी तक एग्जाम में मिला है। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो 4 तक आ सकते हैं। यानी ये तब है मेरे भाई जब 2 सक्सेसिव दिया जाता है। अभी 2 वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्लस हम कब यूज करेंगे जी, और माइनस कब यूज करेंगे सर? तो प्लस हम तब यूज करेंगे जब कोई भी चीज में इंक्रीज की बात करें, और माइनस तब हम यूज करेंगे जी जब कोई भी चीज में डिक्रीज की बात करें। प्लस हम तब यूज करेंगे जी जब कोई भी चीज, चाहे किसी भी वस्तु में 10% हो, 20% हो, 30% हो, जब कोई भी वस्तु में इंक्रीजमेंट की बात करेगा सर तो प्लस यूज करेंगे, और जब कोई भी वस्तु में डिक्रीजमेंट की बात करेगा सर तो माइनस यूज करेंगे। आप इसको, अब ये परसेंटेज में वैल्यू देगा, ये आप इसको नोट डाउन कर लो। इस पर बेसिक हम क्वेश्चन समझेंगे। चलिए हम इस पे बेसिक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा यकीन मानिए आपको। जैसे दोस्तों आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीज बाय
इंक्रीज बाय 100%, then area increase, बोल रहा है हिंदी वाला दोस्त, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सर्किल का यानी इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज बाय 100% देन एरिया इंक्रीज। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि यदि किसी सर्किल का त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की बढ़ोतरी होगी। सर्किल का एरिया अगर बात करें सर, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है मेरे भाई, यानी वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होती है दोस्तों, जहां पाई एक कांस्टेंट टर्म्स यूज होता है सर, इसलिए इस पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर से मतलब है सर। और आर स्क्वायर सक्सेसिव होता है क्योंकि आर गुने आर होता है, आर स्क्वायर सक्सेसिव होते हैं दोस्तों। तो कोई भी संख्या अगर 100% त्रिज्या इंक्रीज कर रहा है सर, तो एक 100 और एक और 100 यानी 100% की इंक्रीजमेंट आती है, यानी आर स्क्वायर तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, यानी वृत्त की त्रिज्या में क्रमशः 100% की इंक्रीज हुई है तो उसकी मेरे भाई उसका क्षेत्रफल कितना इंक्रीज करेगा सर। तो हम फॉर्मूला यही जानते हैं दोस्तों, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 इंटू में परसेंट मेरे भाई, प्लस इंक्रीजमेंट में और माइनस डिक्रीजमेंट में, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है सर तो प्लस वैल्यू लेंगे सर, प्लस 100 और प्लस 100 गुने 100, यहाँ x भी 100 है, यहाँ y भी 100 है, इसलिए मेरे भाई 100 से 100 कैंसिल, 100 200 और 100 300, यानी एरिया में मेरे भाई 300 की बढ़ोतरी होगी। यही सक्सेसिव का काम है, यही लगातार की काम है, यानी कोई भी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ी इंक्रीज हुई सर और उसमें भी 100% बढ़ी यानी 100% इंक्रीज हुई, तब उसका क्षेत्रफल में 300% का इंक्रीजमेंट आएगा। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ दे सर तो प्लस आए तो इंक्रीजमेंट और माइनस आए को डिक्रीजमेंट, हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आगे हम देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे भाई। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल था, अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं कि रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, हम अलग अलग केस समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग फिलहाल देख लीजिए। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं सर, इफ द लेंथ and breadth length and breadth or rectangle increase by 40% and 30% respectively, then the change area बोल रहा है दोस्तों, यदि किसी आयत की
यदि किसी आयत की लंबाई और, रुको यार थोड़ा सा इंक डाल दे तो मार्कर में दोस्त। देखिए बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 40% और 30% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्वेश्चन की डिमांड ये है दोस्त कि उसके एरिया पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की यही डिमांड है। यदि किसी आयत की लंबाई आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना यार, चलिए नहीं दिख रहा, हम फिर से क्वेश्चन को लिख देते हैं दोस्त। इफ the length and breadth rectangular then the change area increase by 40% and 30% respectively। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 40% और 30% क्रमशः बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि किसी आयत की लेंथ और ब्रीथ इंक्रीज कर दिया जाए 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली क्रमशः तो देन द चेंज ऑफ एरिया, उसके एरिया में मेरे भाई यहाँ दोनों ही केस में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो एरिया ऑब्वियसली बात है कि एरिया सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही करेगी। तो फंक्शन यही जानते हैं सर, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। प्लस तब यूज करेंगे जब इंक्रीज होगी, माइनस तब यूज करेंगे जब डिक्रीज होगी। एरिया यहाँ पर मान लेते हैं मेरे भाई की लेंथ को एक्स मान लेते हैं, वाई को सॉरी ब्रीथ को वाई मान लेते हैं, यानी लेंथ में इंक्रीजमेंट को एक्स मानते हैं और ब्रीथ में इंक्रीजमेंट को वाई मानते हैं सर। तो एक्स प्लस 40 है सर, प्लस वाई 40 है सर, प्लस माइनस तो प्लस ही आएंगे। 40 गुने 30 अपॉन में 100 सर, 0 से 0 कैंसिल, 40 30 70 और उधर 12, यानी मेरे भाई 82% एरिया में जो इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा मेरे भाई, यानी एरिया में क्या चेंज आया, तो एरिया में इंक्रीजमेंट की चेंज आई सर। यानी अगर किसी रेक्टेंगुलर का लेंथ और ब्रीथ 40% 30% रिस्पेक्टिवली बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में दोस्तों, क्षेत्रफल में 82% की बढ़ोतरी होगी। यही क्वेश्चन था मेरे दोस्त। आज की क्लासेस यहीं तक। थैंक यू फॉर लास्ट वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।